वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरु। आज बहुत समय बाद फिर दोबारा अपने चैनल पर लोड कर आया हूं। क्या कारण रहा नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबे समय हुआ, ये भी नहीं बता पाऊंगा कि क्या कारण रहा, लेकिन फिर भी अब आया है तो दोबारा शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने 11वीं और 12वीं की निर्मा आपको पढ़ाई थी, टेक्निकल ड्राइंग चल रही थी, लेकिन अब हम एक बेसिक शुरू 9th 10th 11th सभी की वीडियो लेकर चलेंगे। 9th से ही मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम चित्रकला के बारे में, जो ज्यामितीय चित्रकला है उसके बारे में हम आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे, ना ही वो समझ में आता है। तो बिल्कुल शुरू से ही हम विषय प्रवेश करते हैं और लगभग हर तीसरे दिन मेरी नई वीडियो आती रहेगी। तो इसलिए अब नहीं रुकेंगी, इसलिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें और समय समय पर बताता रहूंगा किस तरीके से क्या वीडियो आई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 9th के उससे चालू करेंगे, विषय प्रवेश पे, इंट्रोडक्शन पे, कि ज्यामितीय कला वास्तव में है क्या। तो विषय प्रवेश की बात करते हैं हम क्लास 9th के लिए। तो यहाँ जो है विषय प्रवेश इंट्रोडक्शन किसका, ज्यामितीय कला का, जिसका जियोमेट्री ड्राइंग का अंग्रेजी में कहते हैं, और वैसे कह देते हैं इसे ज्यामितीय या ज्यामिति कला। देखिए, ज्यामिति जो है वास्तव में ये जो है मैथ का पार्ट है। किसका पार्ट है? मैथ्स का पार्ट है, गणित शास्त्र का पार्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जियोमेट्री शब्द है, जो जियोमेट्री हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये जियोमेट्री शब्द का मतलब ही भूमि को नापना है, भूमि नापना। और इसी के द्वारा मतलब हम जो है इसे गणित शास्त्र का तो मुख्य अंग मानते ही हैं। और इसमें हम अध्ययन किस चीज का करते हैं, ये तो एक साधारण बात हो गई कि जियोमेट्री का मतलब भूमि नापने से हो गया, लेकिन इस विषय में जो ज्योमेट्री विषय है या ज्यामितीय कला है, इसके अंदर हम बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ऐसी जो ज्यामितीय रूप हैं या जो है जियोमेट्रिकल फॉर्म्स हैं, उनका हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? उनका हम अध्ययन, इनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री को यहां तो हम थोड़ा सा समझ गए होंगे आप कि जो हमारी ज्यामितीय कला है इंट्रोडक्शन में, वो गणित शास्त्र का अंग है, और ज्योमेट्री का मतलब भूमि नापना होता है, और बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वर्ग, आयत वगैरह का हम इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने का तरीका क्या है हमारे पास? दरअसल हमने इसको पहले तो जो है इसकी दो शाखाओं में बांट रखा है। देखिए, जियोमेट्री ये हो गए, हमने इसे क्या किया, दो भागों में बांटा। दो भाग कौन से हैं? एक तो हो गया प्लेन ज्योमेट्री, और ये हो गया हमारा सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड जियोमेट्री। देखिए, प्लेन ज्योमेट्री की में यही चीज आती है हमारी, जिसमें हमारी रेखा हो गई, जिसे हम लाइन कहते हैं, आयत हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, आयताकार, ऐसे ही वर्ग, स्क्वायर जिसे हम कह देते हैं, त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल जिसे हम कह देते हैं, ठीक है ना। और त्रिभुज के साथ साथ और भी ऐसी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं जो स्पेशली हमारी 2D फॉर्म्स हैं। 2D, देखिए 2D और 3D के बारे में मैंने अपने चैप्टर्स में बताया हुआ है कि 2D किसे कहते हैं और 3D किसे कहते हैं।
और उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। आप वहां से जाकर 2D और 3D का अध्ययन कर सकते हैं। मैंने 2D और 3D को बड़े अच्छे तरीके से समझा है, लेकिन फिर भी मैं छोटेपन में बता देता हूं कि जैसे एक फिगर है, ये क्या है, देखिए वर्ग, और इसमें क्या है, हमारी केवल लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। जब दो मापों के अंदर आकृति होती है, इसे समतल आकृति कहते हैं। इसे प्लेन को हम समतल ज्यामिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ज्यामिति। और इसे क्या कहते हैं हम? ठोस ज्यामिति कहते हैं। तो ये तो आप दोनों अंतर समझ गए होंगे। समतल में इस तरीके की फिगर आएंगी, देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये आयताकार हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और यहाँ जो आएंगी वो इसलिए, जैसे यहाँ पे तो जो है स्क्वायर कह दिया, और सॉलिड में क्या किस तरह से बनेगा, ये बनेगा क्यूब, जिसे हम घन कहते हैं। ये भी हमारा हिस्सा डॉटेड होगा। ये तो ये जो फिगर है ये हमारी सॉलिड ज्योमेट्री की है। इसकी हमें 3 सरफेस दिखाई देती हैं, 1 2 3, इसलिए इसे 3D भी कहा जाता है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कह लो, ओ सॉरी, ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई कह लो। इस तरह से 3 फिगर जो है, 3 डायमेंशन हमें इसमें दिखाई देंगी, और यहाँ 2 डायमेंशन दिखाई देती हैं, तो इसलिए इसे 2D कहा जाता है। तो ठोस ज्यामिति के अंदर हम कौन सी करते हैं? आप ये देख रहे होंगे कि ठोस ज्यामिति के अंदर हम ज्यादातर इस ये की, और जो है इसके अंदर हम जैसे शंकु, ये भी हमारी 3D फिगर के अंतर्गत ही आता है। ये हमारा जो है इसी तरीके से और भी बहुत सारी फिगर हैं, जैसे क्यूबॉइड है, घनाभ जिसे कहते हैं हम। देखिए इन चीजों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे हम, तो ये हम देखेंगे। और जैसे ये क्यूबॉइड है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे जो है क्यूबॉइड को बना देंगे। इस तरीके की जो फिगर होती हैं वो ठोस होती हैं, तो ये ठोस ज्यामिति के अंतर्गत आती है। तो इसे हमने जो है स्पेशली, आप समझिए कि 2 शाखाएं होती है ज्यामिति में, जिसमें एक प्लेन ज्योमेट्री और दूसरी है ठोस ज्योमेट्री। जो हमारे मैथमेटिशियन है या आगे जो है हमारे गणितज्ञ हैं, विद्वान कह लो, गणितज्ञ कह लो, उन्होंने ये समतल ज्यामिति और सॉलिड ज्योमेट्री तो दी ही, 2 शाखाओं में बांटा है, लेकिन इसका अध्ययन और एलोबोरेट करने के लिए और आसान बनाने के लिए इसे उन्होंने 2 तरीके से अध्ययन करने, मतलब ज्योमेट्री को 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है। पहले जो विद्वानों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया हुआ है, उसमें नंबर 1 है प्रमाणात्मक। अभी बताता हूं कि क्या है प्रमाणात्मक। दूसरा है रचनात्मक। देखिए ये चीज तो आप समझ गए कि 2 भागों में बांटा, लेकिन इन दोनों को अध्ययन करने के लिए, प्लेन ज्योमेट्री को अध्ययन करने के लिए इसे भी विद्वानों ने 2 तरीकों में बांटा है, एक प्रमाणात्मक और एक रचनात्मक। इसे भी हम जो है प्रमाणात्मक और रचनात्मक कहेंगे। इसे भी हम, इसका अध्ययन भी हम 2 तरीके से करते हैं, प्रमाणात्मक और रचनात्मक। इनका मतलब क्या है कि कैसे हम इनका अध्ययन करते हैं? देखिए प्रमाणात्मक का मतलब आपने छोटेपन में पढ़ी होगी, परमेय। एक होती है निर्मेय। परमेय का मतलब प्रमाणात्मक से है, और निर्मेय का मतलब रचनात्मक से है। प्रमाणात्मक में क्या करते हैं हम कि किसी भी ज्योमेट्रिकल रूप की को हम सिद्ध करते हैं। अब सपोज करिए हमारे से एक वर्ग बनाने को कहा गया, तो उसे हम बनाएंगे रचनात्मक विधि से। हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इसमें जो है 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर ये 90 का बनाया, फिर ये 90 का, और फिर यहाँ से इसके पैरेलल इसकी दूरी के बराबर ये काट लिया और ये काट लिया और इसे इससे मिला दिया। तो ये तो हमारा जो है रचनात्मक हो गया कि हमने किस विधि से इसे बनाया।
लेकिन इस बात को सिद्ध कैसे करेंगे कि जो बताया हमने वो वास्तव में वर्गीय है, तो इसको हम क्या है फिर सिद्ध करेंगे प्रमाणात्मक विधि द्वारा। प्रमाणात्मक विधि द्वारा के इसमें ये कहा जाएगा जैसे कि एक वर्ग ए बी सी, वर्ग ए बी सी डी को एक वर्ग है, एक वर्ग है, सिद्ध करो। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे कि ये कहेंगे कि रेखा सबसे पहली बात हम इसकी सिद्ध के लिए लिखेंगे कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से लिखेंगे। और फिर चारों भुजाओं को कहेंगे ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो इस तरीके से ये चारों भुजाएं बराबर हैं इति सिद्धम। फिर लिखेंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। तो इस तरीके से उसे सिद्ध करते चले जाएंगे, बाद में जो है ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि ये एक वर्ग है। इसको जो बनाने का तरीका है वो जो है हमारा निर्णय के आधारित होता है, तो इसे हम निर्णय के द्वारा बनाते हैं। तो मैंने आपको जो है सिंपल इसका इंट्रोडक्शन बताया आज, और अगली वीडियो में हम इसमें प्रयोग होने वाली सारी सामग्री के बारे में बात करेंगे। जो सामग्री हम टेक्निकल ड्राइंग के लिए यूज करते हैं, किस प्रकार की सामग्री, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो आज हमने बात की केवल, फिर भी एक मिनट हम फिर दोहरा लें। हमने विषय प्रवेश किया इंट्रोडक्शन टेक्निकल ड्राइंग के बारे में, और हमने ये बताया कि जियोमेट्री ज्यामिति कला, जिसे ज्योमेट्री ड्राइंग कहा जाता है, वो गणित शास्त्र का ही एक अंग माना जाता है। ज्योमेट्री का मतलब भूमि नापना होता है, और इसके अंदर हम बिंदु, रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग, इन ज्यामिति रूपों का अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री को हम दो भागों में बांट सकते हैं, समतल ज्योमेट्री जिसे प्लेन ज्योमेट्री कहते हैं, और सॉलिड ज्योमेट्री जिसे हम ठोस ज्योमेट्री कहते हैं। इसके अंदर हम रेखा, आयताकार, वर्ग, त्रिभुज आदि का ही अध्ययन करते हैं, स्पेशली 2D फॉर्म्स का। और यहाँ हम जो करते हैं वो सॉलिड ज्योमेट्री का करते हैं, इसमें घनाभ, क्यूबॉइड हो गया, शंकु हो गया, और इसके बाद जो है पंचभुजाकार, समपार्श्व हो गया, इस तरह की जो सॉलिड ज्योमेट्री की फॉर्म्स है उनका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि इनका अध्ययन करने के लिए भी हमारे पे दो रीतियां हैं, एक प्रमाणात्मक और एक रचनात्मक। प्रमाणात्मक में तो हम वो चीज वही है उसे सिद्ध करते हैं, और रचनात्मक में वो चीज पर्टिकुलर किस तरह से बनाई जाती है उसको सिद्ध करते हैं। तो ये मैंने जो है इसके बारे में बता दिया। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एक चीज और, जो हमारी अगली वीडियो है वो हफ्ते में 2 वीडियो आया करेंगी, ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। जय हो, जय हिंद, जय भारत।